हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बाय पीके। और आज हम करेंगे भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमने हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सकें। आइए बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संसद को एक संप्रभु निकाय के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि यह केवल संविधान द्वारा केंद्र को सौंपे गए विषयों पर कानून बना सकती है। बी है, इसे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना होता है। सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानूनों की घोषणा कर सकता है यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करते हैं तो संसद को असंवैधानिक मानते हैं। या डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह केवल संविधान द्वारा केंद्र को सौंपे गए विषयों पर कानून बना सकती है। इसे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना होता है। सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानूनों की घोषणा कर सकता है यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो संसद को असंवैधानिक मानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी देवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया? वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय यानी कि इन तीनों द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी कैपिटल अमरावती कावरत्ती। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है? कावरत्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1973। 1973 के अधिनियम के द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी देवी इन तीनों द्वीपों को नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किन के द्वारा होता है? लोगों द्वारा, लोकसभा द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक तो होता है विधानसभा के सदस्य जिनके द्वारा लोकसभा का होता है, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का राज्यसभा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के सदस्यों को कौन नियुक्त कर सकता है या मनोनीत कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन के क्षेत्रों के मतदाता। जो भी संबंधित क्षेत्र की जो पंचायत है उसके जो मतदाता होंगे वह पंचायत के सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति निहित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट चुनाव याचिका पर निर्णय ले सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा किस नंबर की है यानी कौन से नंबर की है? 14, 15, 16, 17। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 17वीं लोकसभा है वर्तमान में। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर समय। भारत की जो संसद है वह अपनी जो अतिरिक्त शक्ति उसे दे रखी हैं वह हर समय उनका प्रयोग कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, और राज्यसभा का 6 वर्ष। अगर हम यहाँ पर बात करें लोकसभा की, तो जो लोकसभा है उसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन यानी कि निचला सदन। और इसके जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 552, मैक्सिमम 552, जिसमें से 530 राज्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं यानी मनोनीत किए जाते हैं, और 20 संघ शासित प्रदेशों द्वारा यानी कि यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश, जो वर्तमान में कितने हैं? 8, और राज्य कितने हैं? 28। और जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है बाकी 530 और 20 कितने हो गए? 50, 550। बाकी के 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन, उन्हें मनोनीत करता है। लोकसभा की स्थापना की बात करें तो लोकसभा की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संसद कई तरह से मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। निम्नलिखित में से किस को कार्यकारी पर नियंत्रण की विधि के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से किसी को भी कार्यकारी विधि के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और या उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना और जारी किए जा सकने वाली रिट, वो कितनी रिट हैं जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय
जारी कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 6। वर्तमान में 6 रेट हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 यानी कि 32 अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय रेट जारी कर सकता है, जो वर्तमान में 6 हैं। 32 अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट आपके कई एग्जाम में आ चुका है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अम्बेडकर ने से कहा है। जो उच्च न्यायालय है वह 224 यानी कि 224 के द्वारा रेट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु। यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कितनी मिनिमम जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 25 वर्ष। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है तो उसकी पेंशन दी जाती है। ज़्यादातर वेतन या पेंशन जो भी होते हैं वह संचित निधि से जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत में राज्य व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करेगा। संविधान इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक नागरिक को समान मौलिक अधिकार देकर। प्रत्येक नागरिक को समान मौलिक अधिकार देकर वह व्यक्ति की जो गरिमा होती है वो सुनिश्चित करता है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु। यह तो आपको पता होना चाहिए 18 वर्ष, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। यदि व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है तो वह वोट डाल सकता है, अगर नीचे है तो वो वोट नहीं डाल सकता। अगला क्वेश्चन है, राज्य आयोग के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट। अगर सर्वोच्च न्यायालय कहता है राष्ट्रपति से कि राज्य आयोग के जो सदस्य उन्हें हटा दीजिए तो वह राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। राज्य की जो विधानसभा हैं उनके द्वारा राज्य सभा के सदस्य चुने जाते हैं। यह जो होते हैं वो निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रत्येक आम चुनाव का पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र। यानी कि आम चुनाव जो भी चुनाव होंगे उनका पहला सत्र जो होगा और प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होगा वह राष्ट्रपति संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यह किसकी सलाह पर या अपनी सलाह पर कैसे भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति जो लोकसभा होती है उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है, और जो राज्यसभा होती है वह भंग नहीं होती। उसमें से प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं, और जो 1/3 सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, जिनके कारण उन्हें निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि से खर्च कर सकते हैं। किसकी अनुमति से वह खर्च कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद के अनुमोदन के बिना। राष्ट्रपति जो आकस्मिकता निधि है, आकस्मिक निधि जो है उसमें से वह संसद के बिना अनुमति के खर्च कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए पूर्व आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पर्याप्त संसाधन की। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यानी कि डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनको लागू करने के लिए क्या आवश्यक है? पर्याप्त संसाधन होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें विधानसभा के विचार विमर्श के निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए धन अग्रिम कर सकते हैं संसद द्वारा प्राधिकरण के लंबित। किस निधि से वह धन एकत्रित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि से वह धन एकत्रित कर सकते हैं, और जो भारत की संचित निधि होती है उसमें से भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल उन सबका वेतन और या पेंशन दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक मुख्यमंत्री की स्थिति है प्रधानमंत्री के समान, राष्ट्रपति के समान। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्थिति का एक संयोजन संवैधानिक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के समान। जो मुख्यमंत्री की स्थिति होती है, मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो प्रधानमंत्री के समान होता है।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य एक कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अभी आपको मैंने बताया था 6 साल के लिए चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 साल की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है इस्तीफा देकर, मृत्यु हो जाने पर, निष्कासन कर देने पर, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर उसका इस्तीफा दिया जाता है, मृत्यु हो जाती है या निष्कासन कर दिया जाता है तो इन तीनों कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। इसके बाद भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को अपनी मर्जी से बर्खास्त कर सकता है, प्रधानमंत्रियों की सिफारिश पर कर सकता है, केवल आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यक्ष की सहमति से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किया सकते हैं। मंत्रिपरिषद की बात करें तो यह आर्टिकल 76 में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण हुई अव्यवस्था के साथ आगे सुधारों की राष्ट्रपति की मांग के ब्रिटिश सरकार को 1927 यानी कि 1927 में एक वैधानिक आयोग की नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया। इस आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री जॉन साइमन कमीशन, जिसके 1927 में आया था। जॉन साइमन ने उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय एक संवैधानिक आधार है, एक वैधानिक आधार है, पारंपरिक आधार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत का जो प्रधानमंत्री है वह एक संवैधानिक आधार है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां जो 3 सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं है अवशिष्ट शक्तियों के रूप में उल्लेखित हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतिम रूप में यह निर्धारित करने का अधिकार है कि कोई विशेष मामला इस श्रेणी में आता है या नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायपालिका। जो न्यायपालिका होगी यह निर्णय लेगी कि जो मामला है वह इस श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समिति के जो सदस्य होते हैं वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद में विभिन्न समूहों और दलों से उनकी संबंधित ताकत के अनुपात में लिए जाते हैं। संसद में जो विभिन्न समूह हैं और जो दल हैं उनकी संबंधित ताकत यानी कि संबंधित के अनुसार जो उनमें विरुद्ध होगा उनके अनुपात में लिए जाते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति बन सकता है वह क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य और अन्य 50 सदस्यों द्वारा समर्थित, यानी कि उसके पास निर्वाचक मंडल जो उसके 50 सदस्य होने चाहिए और अन्य 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसद कानून द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सशस्त्र बलों के सदस्य, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आरोपित बल, किसी भी ब्यूरो या राज्य द्वारा स्थापित अन्य संगठनों में नियुक्त व्यक्ति, ये तीनों संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकते हैं। अगला है, प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को स्थापित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में कहा गया कि प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक में आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या। जो मिनिमम संख्या है वह लोकसभा की बैठक जो होती है उसमें कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सदनों की कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, यानी कि 1/10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1/10वां हिस्सा लोकसभा की बैठक के लिए होना चाहिए। मैंने अभी लोकसभा के जो 552 यानी 552 का 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसद को विषयों पर विधायी शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संघ और समवर्ती सूची दोनों, यानी कि संसद जो है वह संघ और समवर्ती सूची दोनों पर अपना अधिकार जमा सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्रावसान करने की शक्ति। लोकसभा का जो सत्रावसान यानी कि सत्र खत्म होने के बाद जो होता है उसे करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। लोकसभा का सत्रावसान राष्ट्रपति कर सकता है। अगला है, वाक्यांश जो है द्विसदनीय विधायिका, इसका क्या अर्थ है? द्विसदनीय विधायिका का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक विधायिका जिसमें एक निचला और एक ऊपरी कक्ष होता है। एक निचला और एक ऊपरी कक्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष की स्थिति जिसे 42वें संशोधन द्वारा कम आंका गया था को क्रमिक रूप से किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन।
44वें संविधान संशोधन अध्यक्ष की स्थिति रखी गई। अगला है राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल जो है वह राज्य के जो मंत्रिपरिषद है उसके जो सदस्य होते हैं उनको पद की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मूल क्षेत्राधिकार। वह उसका मूल अधिकार है कि जब केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो जाता है तो वह उनको न्याय दिलाने के लिए उसमें बीच में हस्तक्षेप कर सकती है। अगला है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। लोकसभा के प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा और राज्यसभा के बारे में आपने बताया था कि वह राज्य की जो विधानसभा होती हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। किस विषय किसी जो कोई विषय है उस पर कानून बना सकती है, किस कारण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में जो संसद है वह राज्य सूची के जितने भी विषय उन पर कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस विषय को राष्ट्रीय महत्व की राज्य सूची में घोषित करने का प्रस्ताव पारित करती है, उन राज्यों के संबंध में ऐसे विषय पर कानून बनाना। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधायिका संसद को उन राज्यों के संबंध में ऐसे विषय पर कानून लाने की सिफारिश करती है। यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को प्रस्ताव भेजें कि इनमें कानून बनाया जाए तो वह बना सकती है विदेशी शक्तियों के साथ संधियों और समझौतों के कार्यान्वयन के लिए। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ए राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी या विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्य सदन में स्वयं को व्यक्त कर सकते हैं। संसद के जो सदस्य होते हैं वह अपने आप को किस भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, किस भाषा में बोल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजी, हिंदी या मातृभाषा, या उनकी कोई मातृभाषा है, यानी कि नागालैंड का कोई तो अंग्रेजी है मातृभाषा उनकी उस राज्य की, तो वह अंग्रेजी में बोल सकता है, या अंग्रेजी, हिंदी और मातृभाषा इन तीनों भाषाओं में बोल सकता है संसद में। अगला क्वेश्चन है साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की प्रकृति थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुरू होने में संवैधानिक और बड़े अहिंसक द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति ब्रिटेन में उनके समकक्ष की स्थिति से बेहतर है, क्योंकि क्या कारण है कि ब्रिटेन के जब प्रधानमंत्री उसकी स्थिति से बेहतर है, भारत में उनकी स्थिति से बेहतर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उसका कार्यालय संवैधानिक आधार प्राप्त है। भारत का जो प्रधानमंत्री उसके जो कार्यालय है वह संवैधानिक है, यानी कि संविधान में उल्लंघन मतलब संविधान में इसका जो पद है वो उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है संसद की समितियों के सदस्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नियुक्त अध्यक्ष द्वारा या सदन द्वारा अपने ही सदस्यों में निर्वाचित किए जाते हैं। संसद की समितियों के जो सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अध्यक्ष द्वारा या सदन द्वारा अपने ही सदस्यों में से निर्वाचित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कब कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यदि राज्यसभा की एक पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में राज्य के मामले पर कानून बनाने के लिए इसके 2/3 संकल्प द्वारा संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपनाया गया 22 जुलाई 1947, और 14 अगस्त 1947 को विधानसभा के मध्यरात्रि सत्र में यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था भारत की महिला द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत की महिला द्वारा 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में यह प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संसद के सभी सत्रों को सत्रावसान कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और संसद के सभी सत्रों को प्रधानमंत्री की सलाह पर सत्र यानी कि बुला के उन्हें भेज सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह प्रावधान किया गया है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य है। एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज में समाजवादी पैटर्न के साथ एक संप्रभु गणराज्य है। एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि इसका कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 30 वर्ष। राज्यसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया सकता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह कैसे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान का उल्लंघन करने के लिए। अगर राष्ट्रपति संविधान में उल्लेखित किसी भी बात का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दिए गए संघ का नाम क्या है? हिंदुस्तान और भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, भारत देश और इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत संविधान में भारत का नाम है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।